नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर के जहां तमाम सियासी दल अपने मुद्दों और अपनी राजनीति को आगे ले जाने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में अपने अस्तित्व की तलाश में लगातार संघर्ष कर रही कांग्रेस पार्टी अब निषाद समाज के साथ जुड़ के एक नई सियासी पारी की शुरुआत करी है। और इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस की महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने की है। दरअसल प्रयागराज में जिस तरीके से निषाद समाज के नाविकों के साथ एक घटना हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनकी नाव को तोड़ा गया, ऐसा निषाद समाज के उन नाविकों का कहना है, जिसके लिए खुद प्रियंका गांधी वाड्रा प्रयागराज पहुंची थी और वहां उस गांव में जाकर उन्होंने उनके साथ संवाद किया। और उस गांव में ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वो आने वाले समय में एक यात्रा निकालेंगी, जिसमें कहीं ना कहीं इन समाज के लोगों के अधिकारों के संरक्षण और गंगा के मुहानों से सटे हुए लोग, जिनकी आजीविका एक तरीके से गंगा पर निर्भर होती है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक शुरुआत करेंगी। और यही कारण है कि 1 मार्च से शुरुआत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने नदी के बहाने कहीं ना कहीं अब पूर्वांचल में अपनी राजनीति साधने की कोशिश की है। यही कारण है कि नदी अधिकार यात्रा के नाम पर इस यात्रा की शुरुआत की गई है। इस यात्रा का मुख्य मकसद इस तरीके से निषाद समाज और पिछड़ी जातियों को एक तरीके से कांग्रेस के साथ में आत्मसात करने की कवायद है। लगभग 17% का आंकड़ा है पिछड़ी जातियों का उत्तर प्रदेश में, जिसमें निषाद समाज भी एक अहम भूमिका रखता है। अगर पिछड़े में खास तौर पर यादव और कुर्मी वर्ग को छोड़ दिया जाए, तो तमाम ऐसे छोटी दल जो हैं वो इन समाज को अपने साथ जोड़ने की कवायद में है। प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 की सियासी लड़ाई में अगर अपनी आप को आगे रखना है, तो इन समाज का भी प्रतिनिधित्व और उनका साथ कांग्रेस पार्टी के लिए खासा फायदेमंद हो सकता है। हालांकि कांग्रेस की जो राजनीति रही है वो शुरू से सवर्ण, उसमें खासतौर पर ब्राह्मण और दलितों के साथ जुड़कर लंबे समय तक जारी रही, लेकिन पिछड़े वर्ग में इन समाजों को एक साथ करके कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे आना चाहती है। यही कारण है कि इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं एक लंबे इस प्रांत में जाके उन तमाम जातियों के मुद्दों को जोड़ने की कवायद है। और इसी दिशा में नदी के संरक्षण और नदी से जुड़े हुए जितनी भी जातियों के लोग हैं, चाहे वो नाविक हों, माझी हों और तमाम अन्य समाज के लोग, उनके अधिकारों की लड़ाई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ रही हैं। 2022 के चुनाव में अभी ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में जहां एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों और खासतौर पर जाट समुदाय के साथ अपनी नज़दीकी दिखाई, तो वहीं अब पूर्वांचल में निषाद समाज के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना खोया हुआ अस्तित्व तलाशने में लगी है। लखनऊ से यूपी तक के लिए अभिषेक मिश्रा।